नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 25 अप्रैल थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था, जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, चलिए क्विकली देखते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर में आज किस तरीके से मूवमेंट रहा, हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी चैनल को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें बहुत इंतजार रहता है, आप करेंगे तो हमें भी बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। चलिए, पहला स्टॉक था हमारा इंडियन बैंक। 493 से 498 की बाइंग रेंज के बीच में हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूं और मूविंग एवरेजेस लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक ब्यूटीफुली 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर तो मूव कर ही रहा था। आज के दिन में भी ये स्टॉक ने हमारे मूविंग बाइंग रेंज के अंदर में ये स्टॉक आई थिंक आया ही नहीं है। 498 हमारा मैक्सिमम था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो इसने लो लगाया, कितना लो लगाया इसने, 511 का। सो बेसिकली ये हमारे मूविंग एवरेज बाइंग रेंज के अंदर में आया ही नहीं है। हालांकि इसने डेली 50 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ब्लैक लाइन पर आकर के यहाँ से बाउंस बैक ले रही है। ठीक है, सो ये बेसिकली अपने 50 डे मूविंग एवरेज पर से इसने बाउंस बैक लिया है और आज के दिन में ही इसने कितना मूवमेंट किया, 3.5% का मूवमेंट यहाँ से दिखाया। ठीक है, ऑलमोस्ट इंट्राडे में अगर हम बात करें तो 511 से 530 तक, मतलब ऑलमोस्ट 4% का इंट्राडे मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया है। बट ये 50 डे मूविंग एवरेज पर से हुआ है। हम लोग ने वीकली मूविंग एवरेज से एंट्री प्लान की थी, दैट वाज 20 वीक मूविंग एवरेज। तो उस लेवल पर हमारा ये स्टॉक आया नहीं, तो दैट इज फाइन। आप इसको फिर भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। कभी भी अगर ये 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो वहां पर आपकी बहुत बढ़िया एंट्री बन सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टॉक एक बार यहाँ पर आया था और उसी के एग्जैक्ट 4 वीक के बाद में 4 5 6 वीक तक ये स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट लेता रहा है। तो आपको ये एंट्री बाद में भी कभी भी मिल सकती है, तो वहीं पर भी आप इसके अंदर में एंटर करने का प्लान रख सकते हैं। तो इसको वॉच लिस्ट पर रखिए और स्टडी डेफिनेटली करते रहिएगा। स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जाने वाला है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी हमारा दूसरा स्टॉक था। इसमें 1309 से 1350 के बीच में हमारी प्राइसिंग रेंज थी। ये हमने दो लेवल्स पर एंट्री करने का प्लान किया था। एक तो ये रेड लाइन का जो सपोर्ट लाइन है, वहां से ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स बाउंस किया और ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में भी आ रहा है। तो यहाँ हमारा प्लान था, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि लो कितना लगाया। तो लो लगाया इस स्टॉक ने 1362 का, हमारा था 1350 तक का एंट्री। तो हमें आज के दिन में भी स्टॉक के अंदर में एंट्री नहीं मिले। हालांकि ये अपने रेड लाइन के ऊपर ही आप देख सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग वेट करेंगे टिल द राइट पॉइंट जहां पर हमें राइट एंट्री मिल सके। बेसिक रीजन ये है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो हमारे फेवर में रहेगा। ये स्टॉक कहीं भाग के नहीं जा रहा। आप देखिए इसी लेवल के ऊपर होवर कर रहा है। एक आध दिन और ये होवर करेगा, हो सकता है एक मार्केट डाउन आ जाए फ्राइडे को और हमें क्विक एंट्री मिल जाए 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में और वहीं से ये स्टॉक बाउंस बैक करना शुरू करेगा। देखिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, कॉन्स्टेंटली अपराइजिंग है, तो नीचे भी आएगा तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी इसके अंदर में। लास्ट स्टॉक था हमारा पॉलीमेड, जिसको 1500 से 1524 की रेंज में हमने बाइंग के लिए रखा था। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट हुआ। ये वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं उसी 20 वीक मूविंग एवरेज के पास ही रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंट्री हमें कहां पर मिली। इसने लो लगाया कितना, 1550 का, हमारा था 1524, मतलब हमारे प्राइस के ऊपर आया ही नहीं है। और इनफैक्ट यहीं से ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। देखिए ये ग्रीन कैंडल से ये वाली ग्रीन कैंडल, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई है और ये मूवमेंट भी काफी ज्यादा हुई है। अगर हम ये वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो लेवल्स थे जिसको इस स्टॉक ने टच किया था, ठीक है, 1526 का, तो 1526 से डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ने आज इंट्राडे में हाई लगाया 1595 का। तो 1526 से 1595 मतलब 70 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट 4.5 या 5% का मूवमेंट इंट्राडे में ये स्टॉक हमें ऑलरेडी दे चुका है। तो ये ऑलरेडी बाउंस बैक कर चुका है, बट हम लोग एक दिन वेट करेंगे। अगर वापस इस लेवल पर आता है और एंट्री मिलती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज और भी मौके मिलते रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेरी पावरफुल ट्रेडिंग। 5% आपको बहुत बढ़िया से निकल सकता है, प्रोवाइडेड आप रिस्क रिवॉर्ड को अपने फेवर में रखें और राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।